बहुअंकीय गुणा के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुअंकीय गुणा के सवालों को सही क्रम और सही विधि से हल करना सिखाना और बहुअंकीय संख्याओं को पहले एक अंक और फिर 2 अंकों से गुणा करना सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। पिछली कक्षा में आपने गुणा के सीधे सीधे सवाल किए होंगे, जिसमें आपने 2 या 3 अंकीय संख्याओं को एक ही अंक से गुणा किया होगा, जैसे 26 गुणा 7, 65 गुणा 4 या 125 गुणा 3। अब 2 अंकीय गुणक वाले गुणा के सवालों की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए 46 गुणा 15। तो पहले इस सवाल को तोड़कर गुणा करते हैं। 46 को तोड़ा तो मिला 40 और 6, 15 को तोड़ा तो मिला 10 और 5। अब इन्हें आपस में गुणा किया। पहले 40 को 10 से गुणा किया और फिर 40 को 5 से गुणा किया। अब 6 को पहले 10 से गुणा किया और फिर 6 को 5 से गुणा किया। अब हम इनका जोड़ सरलता से कर सकते हैं। 40 गुणा 10 बराबर 400, 40 गुणा 5 बराबर 200, 6 गुणा 10 बराबर 60, 6 गुणा 5 बराबर 30 और इन सब का जोड़ हो गया 690। 2 अंकीय सवालों का गुणा सिखाने के आरंभ में इस प्रकार से संख्याओं को तोड़कर गुणा करना सिखाना चाहिए। चलिए इसे एक और आसान युक्ति से हल करते हैं। इसे कहते हैं खिड़की बनाकर गुणा करना। यह बन गई हमारी खिड़की। अब हम दोनों संख्याओं को तोड़कर इस प्रकार से खानों के ऊपर लिख देंगे। 46 हो गया 40 और 6, 15 हो गया 10 और 5। फिर इन संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। 40 गुणा 10 हो गया 400, 40 गुणा 5 हो गया 200, 6 गुणा 10 हो गया 60, 6 गुणा 5 हो गया 30। अंत में इन सब गुणफलों का जोड़ करेंगे। उत्तर मिला 690। तो 46 गुणा 15 हो गया 690। गुणा के सवालों को हल करना सिखाने के आरंभ में इस प्रकार से अभ्यास करवाने से बच्चों को गुणा की अवधारणा समझने में सरलता होती है। अब चलिए हम पारंपरिक तरीके से बहुअंकीय गुणा के सवालों को हल करते हैं। बहुअंकीय गुणा के सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है यदि हमें पहाड़े अच्छी तरह से आते हों। जी हाँ, और अगर पहाड़े याद ना हो तो अपने पास पहाड़ों का एक जेब आकार चार्ट रखें। सवाल हल करते करते पहाड़े भी याद हो जाते हैं। अब चलिए सीधे सवाल हल करने चलते हैं। सवाल है 126 गुणा 7। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 अंकीय संख्या का 1 अंकीय संख्या के साथ गुणा है। प्रश्न प्राय ऐसे ही दिए जाते हैं, किंतु उन्हें हल करने के लिए संख्याओं को एक के नीचे एक लिखना पड़ता है, जिस प्रकार से हमने जोड़ और घटाव में किया था ना। यहाँ पर भी इकाई के स्थान के अंक अगर ठीक से एक के नीचे एक लगे हों तो बाकी के अंक भी अपने आप अपनी सही स्थान पर आ जाएंगे। गुणा के सवाल में संख्याएं लिखने के क्रम से फर्क नहीं पड़ता, किंतु हल करने में सुविधा हो इसके लिए बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है और छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है। इस प्रकार से सवाल लिखने के बाद उत्तर रेखा खींचनी है और दाएं हाथ पर गुणा का चिन्ह लगाना है, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पर गुणा की संक्रिया करनी है। अब इस सवाल को हम छोटे छोटे कदमों में तोड़कर हल करेंगे। यहाँ हमारे पास नीचे सिर्फ 1 अंक है, जिसे हमें ऊपर की 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना है। क्योंकि 3 अंक हैं, इसलिए यह सवाल 3 कदमों में हल होगा।
पहले कदम में हम नीचे वाली संख्या 7 को इकाई के अंक वाली संख्या 6 से गुणा करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ भी हम इकाई की ओर से सवाल हल करते हुए दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 7 गुणा 6 का उत्तर हुआ 42। जिस प्रकार जोड़ में जब 2 अंकों वाला उत्तर मिलता है तो उसके पहले अंक को हमें हासिल के रूप में उठाकर अगले स्थान पर ले जाना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें गुणा में भी करना होता है। क्योंकि हम उत्तर में 1 अंक के स्थान में 2 अंक नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 2 नीचे ही रहेगा और 4 हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ऊपर लग जाएगा। अब दूसरे कदम में नीचे वाली संख्या को दहाई वाले स्थान की संख्या से गुणा करेंगे, तो उत्तर मिला 14। पर जरा रुकिए, हमारे पास हासिल का अंक 4 भी तो है, तो गुणा के उत्तर में उसे भी जोड़ना जरूरी है ना। तो 7 गुणा 2 बराबर 14 और 14 जमा 4 हो गया 18। अब फिर वही बात ध्यान रखनी है कि उत्तर में एक ही अंक लिखा जा सकता है, इसलिए 18 का 8 नीचे लिखा जाएगा और सैकड़े के स्थान में 1 हासिल के रूप में लग जाएगा। बस अब तीसरे कदम में हमें 7 को 1 से गुणा करना है और उसमें हासिल का 1 भी जोड़ना नहीं भूलना। तो उत्तर हो गया 7 गुणा 1 बराबर 7 जमा 1 8। 126 को 7 से गुणा करने पर हमें मिला 882। चलिए अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। यह थोड़ा कठिन लग सकता है। पिछले सवाल में ऊपर वाली संख्या में जितने अंक हैं, नीचे वाली संख्या से उनका उतनी बार गुणा किया गया है। अब यदि हमें किसी 2 अंकीय संख्या को एक बहुअंकीय संख्या से गुणा करना है, तो यह काम गुणा के 2 सवाल हल करके उन्हें आपस में जोड़ने जैसा हो जाता है। ये बात उदाहरण के साथ ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। उदाहरण लेते हैं। 324 गुणा 46। याद रखिए कि यहाँ भी हम सवाल को उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल हल किया था। क्योंकि ऊपर वाली संख्या 3 अंकीय है, इसलिए नीचे वाली पहली संख्या को ऊपर वाली 3 संख्याओं से गुणा करने के लिए हमें 3 कदम लगेंगे और दूसरी संख्या के गुणा के लिए भी 3 कदम ही लगेंगे। हम सवाल को हल करना उसी प्रकार से शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या के इकाई वाले अंक 6 को हम ऊपर वाली संख्या के इकाई वाले अंक 4 से गुणा करेंगे, तो उत्तर मिला 24। लेकिन उत्तर के स्थान पर केवल एक ही अंक आ सकता है, इसलिए 4 नीचे रह जाएगा और 2 दहाई के स्थान में हासिल के रूप में उठाकर ले जाना पड़ेगा। अब दूसरे कदम में इकाई वाले अंक 6 को हम दहाई वाले अंक 2 से गुणा करेंगे, तो उत्तर मिला 12। लेकिन याद रहे कि हमारे पास 2 जो हासिल के रूप में है उसे भी हमें जोड़ना है, तो 12 जमा 2 हुआ 14। 4 नीचे रह जाएगा और 1 हासिल बनकर सैकड़े के स्थान पर चला जाएगा। उसी प्रकार तीसरे कदम में इकाई के स्थान वाली संख्या 6 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो उत्तर मिला 18। तो 18 जमा 1 जो हासिल में है हो गया 19। अब इसके आगे गुणा करने के लिए और अंक नहीं है, इसलिए पूरा 19 ही सैकड़े के स्थान पर लिखा जाएगा। हो गया हमारा उत्तर 1944। पर यह तो आधा ही उत्तर है। अभी तो हमें एक और अंक से गुणा करना बाकी है। जिस प्रकार से हमने पहले अंक को ऊपर की 3 अंकीय संख्या से गुणा करके 3 कदमों में हल किया था, उसी प्रकार से अब दूसरे अंक को भी उस संख्या के साथ 3 कदमों में हल करना होगा। पहला उत्तर उत्तर रेखा के नीचे पहली लाइन में लिखा जाएगा और दूसरा उत्तर ठीक उसके नीचे वाली लाइन में लिखा जाएगा। परंतु एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है कि नीचे वाली संख्या यानी गुणक या जिसने गुणा करना है उसका दूसरा अंक दहाई के स्थान पर है, चाहे वो अंक 4 है,
लेकिन उसका स्थानीय मान 40 है। अपने स्थान के कारण उसका मान 4 से 10 गुना अधिक है, इसलिए उसके गुणा से जो उत्तर हमें मिलेगा वो भी 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए ना। तो गुणा शुरू करने से पहले सबसे पहले स्थान पर हम 0 लिख देंगे। इसका मतलब यह है कि उत्तर के आगे के सभी अंक एक एक बड़ा स्थान ले लेंगे। तो चलिए अब हम अपना सवाल आगे बढ़ाते हैं। अब हम नीचे वाली संख्या के दूसरे अंक को ऊपर वाली संख्या के सभी अंकों से गुणा करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या के दहाई के अंक 4 को ऊपर वाली संख्या के इकाई के स्थान वाले 4 से गुणा करते हैं। उत्तर आया 16। तो इसमें 6 नीचे रह गया और 1 दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में लग गया। अब दूसरे कदम में 4 को दहाई के स्थान वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे। उत्तर मिला 8। हमारे पास 1 हासिल भी तो है ना, तो 8 जमा 1 हुआ 9। अब तीसरे कदम में 4 को सैकड़े के स्थान के 3 से गुणा करेंगे। उत्तर आया 12। क्योंकि हासिल के लिए हमारे पास और स्थान नहीं है, तो पूरा 12 ही उत्तर में लिख जाएगा। तो उत्तर हुआ 12,960। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात याद रखनी है कि पहली बार जब हमने गुणा किया था तो जो हासिल आए थे उनका जोड़ करने के बाद उन्हें साथ के साथ काटते जाना है, जिससे दोनों बार आए हासिलों में कुछ गलती ना हो जाए या वो गलती से दोबारा ना जुड़ जाएं। अब अंत में दोनों उत्तर पंक्तियों का जोड़ करना है। पहली लाइन का उत्तर है 1944 और दूसरी लाइन का उत्तर है 12,960। अब इनका आपस में जोड़ बहुत ध्यान से करना है। ये रहा हमारा जोड़ का चिन्ह। पहले 4 में 0 जोड़ा तो मिला 4, फिर 4 में 6 जोड़ा तो मिला 10। अब 10 का 0 नीचे रह जाएगा और 1 हासिल के रूप में अगली संख्या के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 और 9 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 18। हासिल वाले 1 को जोड़कर हो गया 18 जमा 1 बराबर 19। अब 19 में से 9 नीचे रह जाएगा और 1 हासिल बनकर अगले स्थान पर चला जाएगा। अब हम जोड़ेंगे 2 और 1 तो हो गया 3 और 1 हासिल भी है ना, तो बन गया 3 जमा 1 बराबर 4। अब अंत में हमारे पास 1 बच गया, जिसे हम ऐसे का ऐसा ही नीचे ले आएंगे। तो दोनों लाइनों का जोड़ हो गया 14,904। तो ये हुआ हमारा पूर्ण उत्तर। इस प्रकार के सवालों में ध्यान देने वाली 2 ही बातें होती हैं। एक तो जब गुणक 2 अंकीय हो तो गुणा करने के बाद पहली संख्या के हासिल को काटना जरूरी होता है। दूसरी, दोनों उत्तर मिल जाने के बाद उत्तरों को ध्यान से अपने अपने सही स्थान पर लिखना चाहिए, जिससे जोड़ करते समय कोई त्रुटि ना हो।